क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है परसेंटेज में। यहाँ पे डिजिट सब अलग अलग हैं, ऑप्शन की डिजिट सब अलग अलग हैं, इसलिए हम लोग को डेसिमल से कोई लेना देना नहीं, सीधे डिजिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट डिजिट आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लिखते हैं 25% 1/4 गुने ऑफ है, तो ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑफ का मतलब गुना होता है और सब में ऑफ ही है। अगर कहीं डिवीजन या प्लस या माइनस रहता तो हम लोग देखते, डिवीजन रहता तो ज़रूर प्रभाव पड़ता। यहाँ पे कुछ प्रभाव नहीं होगा इसका, नो इफेक्ट, और डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 50% 1/2, 30% 3/10, ऑफ है तो गुना 150। डिनोमिनेटर में जितना भी आएगा उसको अपोजिट करके हम लोग लिखते जाएंगे। 4/10, 10/4, ये इतना दिया है तो 1 इतना, इसका अपोजिट लिख देंगे। वो आप कैंसिल कीजिए, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 जाएगा और आपका 10 से 10 जा रहा है। अब कितना बच गया हमारे पास, 3 ऊपर में, नीचे में, 4 दूना 8, 8, 3 से तो कट ही रहा है ना ये, 3 25 15, इसको भी आप कर दीजिए कैंसिल। ऊपर में तो आ गया 1, कुछ नहीं बचा है। और कितना आ गया, 4 दूना 8, 8 25 40, 4 चौका 16, 160, 160, कोई दिक्कत नहीं है। हमको चाहिए इसका परसेंटेज। 1/6 अगर 1 है ऊपर में तो हम लोग क्या करेंगे, 16 से कितना में जाएगा ये, अगर परसेंटेज चाहिए आपको तो इसमें 10/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 100, मतलब 10/16 तो आ जाएगा। परसेंटेज के लिए ये आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 आपको परसेंटेज दे देगा। यहाँ से देखिए कितना से जा रहा है, तो काट के देख लीजिए, 2 25 10, 2 8 16, 8 छक्के 48, 6 आ गया ना, तो निश्चित रूप से 0.6 यहाँ पे आना ही है। पहला ऑप्शन, 4th नंबर ऑप्शन में 0.6 फर्स्ट डिजिट, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, लेट डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल आ गया, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। क्या दिया हुआ है आपका, ट्रायंगल ABC, ये आपका ट्रायंगल हो गया ABC। अब क्या दिया हुआ है आपका, लेट D एंड E बी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड्स BC। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट D है, AD दिया हुआ है तो D से मिला देंगे, और AE दिया हुआ है तो E से मिला देंगे। D एंड E, AD बराबर AE, ये आपका क्या है, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। एंड BAD बराबर EAC, BAD ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपके क्या हो गए, बराबर हो गए, EAC, ठीक है। AB का वैल्यू दिया हुआ है आपका, AB का वैल्यू दिया हुआ है, BD का वैल्यू दिया हुआ है, BD 9 दिया हुआ है आपका, AB दिया हुआ है 3x + 1, और AC का वैल्यू दिया हुआ है 34, और उसके बाद EC का वैल्यू दिया है y + 1। तो x और y, x + y निकलना है, तो x और y हम लोग को चाहिए। इसमें हम लोग देखते हैं ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल तो आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, तो यह एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल आपका, इसको मान लेते हैं अगर x नहीं थीटा मानिए, x तो दिया ही है, इसको लिखेंगे एंगल B + थीटा, यह एंगल। और यह इस एंगल को क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, एंगल C + थीटा। थीटा थीटा कटेगा, एंगल B बराबर C, एंगल C। यह साफ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का सम है, तो यहाँ पे B और C बराबर होगा, तब ना दोनों का सम इतना आएगा, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। यह आपका हो गया। अब हम लोग देखेंगे
ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। इसका क्या मतलब हुआ, यह दोनों साइड इक्वल होगा तो 3x + 1 = 34। इसको अगर हम लोग लिखेंगे 3x + 1 = 34। 34 में से एक जाएगा 33 तो x = 11। यहाँ से आगे अब y निकालना है हम लोग को। अच्छा, तो ये ट्रायंगल देखते हैं ABD, थीटा एंगल है और ये एंगल है, ठीक है। और EAC में थीटा एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एंगल सेम है। तो दोनों ट्रायंगल में बाई AA दो एंगल सेम आ गए, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यहाँ से हमारा ट्रायंगल कौन सा सिमिलर है, BAD सिमिलर टू ट्रायंगल EAC, ये दोनों सिमिलर हो गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दोनों सिमिलर हो गए तो ये जो है आपका BD और ये आपका AC है, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। तो B के सामने क्या है, ये आपका AD है, B के सामने आपका AD है। और C के सामने क्या है, B और C दोनों इक्वल एंगल है, तो C के सामने कितना है, AE लिखा गया। इसके बाद ये y हम लोग को चाहिए, थीटा के सामने 9 है, पहले इस ट्रायंगल से लेके चले हैं तो 9, और थीटा के सामने y + 1 है। ये दोनों क्या है, AD = AE है, AD = AE हम लोग का आ गया था, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 8। हम लोग को निकालना है x + y। x + y आप लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं x + y = x कितना है आपका 11 प्लस y कितना है आपका 8, 11 8 19, ये आपका 19 आ रहा है। 19 ऑप्शन में है, 4th नंबर ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल दिया है तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। आपका ट्रायंगल इस तरह से कुछ बन जाएगा, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C। अब आपका क्या दिया हुआ है, D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC एंड AC। BC का मिड पॉइंट यहाँ पे D है, AD दिया हुआ है तो D को मिला लेते हैं, ठीक है। ये आपका इसके बराबर है D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड AC। E आपका यहाँ पे कहीं है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे E है, ठीक है। ये दोनों आपके बराबर है, AD = 18, AD इंटरसेक्ट एट AD एंड B इंटरसेक्ट एट राइट एंगल 90 डिग्री पर ये आपके काट रहे हैं, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो क्या कह रहा है, AD = 18, AD का वैल्यू दिया हुआ है, ये पूरा लेंथ जो है आपका ये 18 है। B पूरा B कितना है, 12 है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ DC का लेंथ निकालना है, DC का। तो अगर हम लोग BD का लेंथ निकाल देंगे तो वहीं DC का लेंथ हो जाएगा, क्योंकि BD = DC आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये आपका 90 डिग्री है, तो हमको ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए, तब ये निकलेगा। ये G पर ये काट रहा है ना, और डिवाइड कर रहा है इक्वली, इसका मतलब ये मीडियन है। तो 2:1 का रेशियो होता है, तो 2 1 3, 3 का वैल्यू 18, 3 6 के 18, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो ये वैल्यू तो आपका आ गया 6। और इसमें 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, 3 चौके 12, और ये 2 है तो 4 दूने 8, तो ये तो आ गया 8, 6 8। ट्रिपलेट यूज करेंगे, 6 8 10। BD = 10, तो DC = भी 10।
10 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, इन अ सर्किल, सर्कल दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल बना लेंगे आपका। कुछ इस तरह से आपका सर्किल हो जाएगा। ये आपका सर्किल हो गया। अब क्या कर रहा है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो कहीं आपका सेंटर पे वो हो गया, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। कोड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट P, तो कोई कोड आपका मान लीजिए इस तरह से AB एंड CD इंटरसेक्ट एट P पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपका CD है और ये पॉइंट P पर में आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट आपका P है। अब आपका क्या कर रहा है, इफ एंगल AOD बराबर इक्वल टू 32 डिग्री, AOD, अच्छा ये एंगल आपका दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया है, 32 डिग्री। COB ये एंगल, ये कितना दिया हुआ है आपका, 26 डिग्री। देन एंगल APD ये एंगल पूछ रहा है आपका, यह एंगल कितना हो जाएगा, यह एंगल हो जाएगा आपका दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये एंगल आपका हो जाएगा एंगल APD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का डिवीजन हो जाएगा 26 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा आपका 13 दूना 26, 16 दूना 32, 10 10 20 26 से 3 29, 26 29, 26 और 30 के बीच ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज होता है वो हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई कोड दिया हुआ है इस तरह से, एक कोड इस तरह से दिया हुआ है, कोई भी कोड AB या CD होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप लोग का एक क्रॉस का निशान यहाँ बन रहा है, देख रहे हैं क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे सेंटर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस जो निशान बन रहा है, तो इस साइड में 2 पॉइंट मिल रहे हैं और इस साइड में 2 पॉइंट मिल रहे हैं, बस। तो इस साइड के दोनों पॉइंट को हम लोग यूज करते हुए एक एंगल बना लेते हैं, ठीक है। और इस दोनों पॉइंट को यूज करते हुए हम लोग एक एंगल बना लेते हैं इस तरह से, इन दोनों पॉइंट का यूज करते हुए एक एंगल बना लेते हैं। अब 2 एंगल हमारे पास बन गए, एक एंगल थीटा और एक एंगल आपका मान लीजिए अल्फा। अब ये जो क्रॉस बन रहा है, तो क्रॉस जब भी बनेगा तो एक छोटा एंगल बनेगा, एक बड़ा एंगल बनेगा। क्रॉस कैसे हूँ बनाइए आप, तो एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल, एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल, ठीक है, इससे ऐसे ही बनता है। तो जो छोटा वाला एंगल हमारा जो बनेगा, इसमें छोटा वाला एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल छोटा है। तो ये जो छोटा वाला एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, यह एंगल जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस थीटा बाई 2, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, ये छोटा वाला एंगल। बड़ा वाला एंगल में 180 में से इसको घटा देंगे, तब 2 को कैसे याद रखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 एंगल है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, वैसे भी यहाँ भी 2 ही एंगल बन रहा है, तो 2 एंगल वाला जब भी आएगा तो 2 से डिवाइड होगा। और क्रॉस हम लोग देख लेंगे, क्रॉस के इधर वाला पॉइंट और क्रॉस के इधर वाला पॉइंट दोनों को लेते हुए 2 एंगल बना देंगे, और जो क्रॉस में जो छोटा वाला एंगल होगा उसको हम लोग उसी का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे देगा आपका एंगल AOD दिया हुआ है, ठीक है,
और एक दिया है एंगल COB। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, और निकालना क्या था, एंगल APB, ठीक है, APD। कोई भी यहाँ पे साइड था आपका AB और ये कॉर्ड था CD, तो यहाँ पे P पॉइंट था, APB था, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, O के जगह मान लीजिए दोनों एंगल दिया है, कौन सा एंगल निकालना है, तो O के जगह अगर हम लोग P पुट करेंगे तो क्या आएगा, APD, और O की जगह हम लोग P पुट करेंगे तो क्या आएगा, CPB। अब देखेंगे APD जो है, APD और CPB बराबर आ गए, ये दोनों अगर बराबर आ गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग को APD निकालना था और ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब इस केस में इन दोनों का सम आपका सम डिवाइडेड बाई 2 APD हो जाएगा। मतलब जो भी एंगल दिया होगा और जो निकालना होगा, जो दिया होगा उसमें O की जगह हम लोग जो निकालना है वो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, दोनों में, तो दोनों एंगल बराबर आ जाएगा। जब बराबर आ जाएगा इसका मतलब वही एंगल आपको निकालना है, ठीक है। और उसको कैसे करेंगे, अल्फा प्लस थीटा बाई 2 डिवाइड करके निकाल देंगे। इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन पहला वाला जो आपका तरीका है, ये क्रॉस बनता है और क्रॉस की इधर वाला पॉइंट और उधर वाला पॉइंट, इन दोनों को लेके एंगल बना के निकालना है, ये आपका ज़्यादा सही है, इसको हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, a drink of chocolate and milk contains 8% pure chocolate by volume. Chocolate 8% है। If 10 liters of pure milk are added to 50 liter of this drink, then percentage of chocolate in new drink. chocolate का परसेंटेज निकालना है। 50 लीटर ड्रिंक का कितना है, ड्रिंक टोटल 50 लीटर है, ठीक है। 50 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक में 10 लीटर और ऐड हो रहा है, प्लस 10 लीटर और ऐड हो रहा है, तो टोटल आ गया कितना आपका 60 लीटर। 8% प्योर चॉकलेट बाई वॉल्यूम, 50 लीटर में चॉकलेट कितना है, 8%, 8 बच्चे 40, 4 चॉकलेट आपका 4 है, तो क्या कर रहा है, द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू ड्रिंक। नया ड्रिंक आपका कितना हो गया, नया ड्रिंक 60 लीटर का हो गया आपका, ठीक है। लीटर मान लीजिए, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम 60 है और चॉकलेट 4 है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 4/60 गुने 100, 10 से 10 कैंसिल, 2 3 6 और 2 दूना 4, 20/3, 3 छक्के 18, 2/3, 62/3 इज द आंसर। Question number 36. When 5 children from class A join class B, the number of children in both classes is the same. If 25 children from B join A, then number of children in A becomes double the number of children in B. The ratio of the number of children in A to those in B. A और B का रेशियो निकालना है। When 5 children from A, मान लीजिए A से आपका 5 चिल्ड्रेन चले गए B में, ज्वाइन क्लास बी, देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बोथ इज सेम, ठीक है। यहाँ से हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 10, 5 5 10, ये पहला आपका आ गया। इसके बाद क्या करा, इफ 25 चिल्ड्रन फ्रॉम बी ज्वाइन ए, तो ए में तो आ गए आपके 25 और 20 में से चले गए 25, the number of children in A becomes double the number of children in B. A में दुगुना हो गया, A ज़्यादा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे B में, तब जाके ये इक्वल होगा। यहाँ से इक्वेशन हमारा क्या बन के आएगा, यहाँ से इक्वेशन आएगा A माइनस 2B इज इक्वल टू 25 तो ना 50 और 25 इधर जाएगा तो 75, माइनस के साथ
75, ठीक है, क्योंकि इधर भी जाएगा तो माइनस होगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए और इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है, रेशियो निकालना है ए बाई बी का। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं, आपका एक ये इक्वेशन, एक आपका ये इक्वेशन। ए बाई बी का रेशियो निकालना है ए अपॉन बी। इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू ए का वैल्यू नीचे आएगा, बी का वैल्यू ऊपर जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ए के लिए क्या दिया हुआ है 75, -75 प्लस 10, साइन अपोजिट है, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 75 प्लस 10, ये मॉडुलस वैल्यू होता है, ठीक है। ए के लिए लिखे हैं तो ए को तो नीचे लिखना था हमको, यहाँ हमने गलती कर दिया, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अब बी के लिए हम लोग लिखेंगे, बी को ऊपर लिखना है, बी में देख रहे हैं 75 प्लस है और 20 माइनस है, तो ये भी अपोजिट साइन है, प्लस माइनस, तो ये भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा 75 प्लस 10, डायरेक्ट करेंगे। ये दोनों मॉडुलस वैल्यू ही होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 85। नहीं, यहाँ पे गलती हमने कर दिया, 10 दूने 20 न था, यहाँ पे 10 दूने 20 थी, यहाँ पे ये हो जाएगा 20, तो ये तो 85 नहीं होगा, 95 हो जाएगा, ये हो जाएगा 85। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 45 बराबर 19/17 जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो दिस। कैपिटल का रेशियो आपका क्या दिया हुआ है 5:7:4। द टाइमिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग इन द रेशियो XYZ। टाइम का रेशियो क्या दिया हुआ है आपका X/Y/Z। इफ देयर प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम होता है, इसका रेशियो आपके पास दिया हुआ है 28। क्या पूछ रहा है, देन XYZ निकालना है, तो क्या होता है प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम। यहाँ पे आप जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा प्रॉफिट बाई कैपिटल। बस यहाँ पे प्रॉफिट बाई कैपिटल से डिवाइड कर देंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा 5 9 45, 9 रेशियो 7 6 42, 6 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 6 यहाँ आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेंगे, कहीं 9 6 कैंसिलेशन का तो कोई बात नहीं है, तो क्या होगा 7 6 42 और 4 7 28, यहाँ पे 7 आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 जब वहाँ दिया है तो कैंसिल तो होने वाला था नहीं, और 9 6 है 3 आएगा नहीं, 9 6 ही आ गया ना, इसी से हम लोग मार्क कर देंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग रेशियो दिया था, सारे रेशियो दिए हैं और रेशियो ही निकालना है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे के रहता, के मान लेते हैं, के लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए लिखते हैं, ए सब में ये आ गया, तो जब डिवाइड करेंगे 5/5 9 45, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ए बाई के, यहाँ भी ए बाई के और यहाँ भी ए बाई के, तो क्या हो जाएगा ए बाई के, ए बाई के, ए बाई के सब में कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आपका जो वैल्यू आएगा वो फाइनल यही रेशियो आएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दें। क्वेश्चन नंबर 38, इन ट्रायंगल PQR, ज्योमेट्री आ गया तो इसको ट्रायंगल बना लीजिए। क्या दिया हुआ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQR, ओके, PS is the internal bisector of angle P, PS meeting QR at S, तो PS यहाँ हो जाएगा।
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है आपका। PQ दिया हुआ है 16, PR दिया हुआ है 22.4, QR दिया है 9.6, ये आपका 9.6। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डेसिमल जो है यहाँ से जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। 8 से करेंगे तो क्या होगा, 8 दूना 16, तो 12 में से 6 हो गया 6, 8 8 64, 8 दूना 16, 8 8 64, और 8 दूना 16 20, अब 28 और 20 आ गया, 4 25 20, 4 7 28। रेशियो आ गया 5:7। इंटरनल बाइसेक्टर जो होता है, एंगल बाइसेक्टर को आपको बेस को उसी रेशियो में, जो साइड का रेशियो है वहीं बेस का रेशियो, 5:7 का रेशियो आपका आ गया यहाँ पे। 7 5 12, इसका वैल्यू कितना दिया है, 12 का वैल्यू 96, 9.6। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.8। निकालना हम लोग कितना का है, SR निकालना है, तो 7 का वैल्यू 5.6, 5.6 इज दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस XYZ नेचुरल नंबर है, तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका अपोजिट लिखेंगे तुरंत, 79/29, और इधर क्या लिख देंगे, 1/, आपको यहाँ पे लिखते हैं 1/। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 79, 2 से जाएगा, 3 से ज़्यादा हो जा रहा है, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 2 + 1/, आ जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 का 8, हाथ में 1। सबसे पहले यहाँ 29 आया ना, तो यहाँ पे 29 आ जाएगा आपका, ये वाला यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18 का 8, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 21, 21 यहाँ पे आ जाएगा। 21 यहाँ पे आया, तो ये 21 फिर यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 29 है आपका। 21 से 1 में जाएगा तो 1 + 1/, ना आ जाएगा। ठीक है, 1 से जाएगा तो 21 से कम 21, 9 में से 1 गया 8, ये 8 आ गया आपका, तो 8 नीचे, 8 यहाँ चला जाएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आपका कितना है, 21 है, तो 8 दूना 16, 8 3 का 24, 8 दूना 16 से जा रहा है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, 2 से गया तो 2 यहाँ लिख देंगे, 1/, यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 16, 8 दूना 16, 11 में से 6 गया 5, तो 5 आपका यहाँ नीचे आ जाएगा, 8/5 हो गया। यहाँ कितना है, 8/5 है। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या आएगा, x के लिए ठीक है, y के लिए ठीक है, z के लिए भी आ गया। तो 8/5 है, तो नीचे में 8, ऊपर में 5, इसको इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है y + 2, तो यहाँ पे आपको 2 चाहिए, यहाँ पे आपको 2 चाहिए। ये एक्सप्रेशन को अगर हम लोग देखते हैं, ये पूरे एक्सप्रेशन को आपको यहाँ पे 2 चाहिए, तो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से ऊपर करेंगे तो 2 से नीचे भी कर देंगे। सिर्फ इस वैल्यू को अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और 2 से 4 + 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 चौके 8, 5/4। 5/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 1 आके इधर ऐड हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 5 + 1/4। अब यहाँ पे देखिए आपको 1/4 मिल गया यहाँ पे, और z का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, z जो यहाँ पे है, z का वैल्यू 5 हो गया। y अगर देखा जाए तो y आपका कितना हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है 1 हो गया,
और x की बात करें तो x आपका कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2 हो गया। तो हम लोग अब निकालते हैं 2x + 3y - z, जो एक्सप्रेशन दे रहा है उसको हम लोग निकालेंगे। ये आपका एक साथ था, क्या निकालना है हम लोग को, 2 × x। x का मान कितना है, x यहाँ पे है 2, +3 × y, y का मान कितना है 1, -z, z का मान कितना है 5, बराबर कितना आ गया, 2 दूना 4 और 3 7 में से 5 गया 2, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अ बोट कैन गो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 7.5 kilometer downstream in 45 minutes. It can also go 5 kilometer downstream and 2.5 kilometer upstream in 25 minutes. How much time in minute will it take to go 6 kilometer upstream? अपस्ट्रीम से पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 45 मिनट। इट कैन ऑल्सो गो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 25 मिनट यहाँ पर लग रहा है इसको। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम पूछ रहा है 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम के लिए हम लोग को डाउन स्ट्रीम को कैंसिल कर देंगे। तो डाउन स्ट्रीम कैंसिल करने के लिए यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.5, 15 × 5 = 75। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 5u तो रहेगा ही आपका, +7.5d और यहाँ पे 45 तो है, और 15 से करेंगे तो 15 × 5 = 75। यहाँ पे 7.5d आ ही जाएगा, तो कटना ही है, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 15 × 5 = 75 का 5, यहाँ पे स्ट्रीम है, हाथ में 7, 15 दूना 30 = 7 = 37, और आपका 2 अंक के बाद डेसिमल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट ही गया आपका, माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ आएगा, 15 × 5 = 75 का 5, हाथ में 7, 15 दूना 30 = 7, सेम चीज़ से तो मल्टीप्लाई हुआ है 3.75। ठीक है, 5 से यहाँ 1.5 से इसमें, 1.5 से इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 75 है तो 25 तो यहाँ हो जाएगा, और 25 जब हो जाएगा तो 1 कम हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये कितना, ये तो कैंसिल हो गया फाइनली। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 45 मिनट है, और यहाँ पे गलती हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 अंक के बाद ही डेसिमल होगा ना, यहाँ पे होगा डेसिमल। अब घटाएंगे तो 0.5 तो आ गया, इसे ही 0.5 आ गया, ये 4 हो गया, 14 में से 7 गया 7। ठीक है, तो 1.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में इसको 7.5 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, 7.5 / 1.25 मिनट। हमसे कितना पूछा है, 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 किलोमीटर इतना है, तो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, 7.5 / 1.25 × 6। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा। 25 × 3 = 75, यहाँ से आपका 25 × 5 = 125, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36 मिनट। 36 मिनट आपका आ रहा है, 36 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये अप स्ट्रीम स्पीड नहीं है, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका क्या है,
डिस्टेंस है, इसको लिख देंगे ये डिस्टेंस है। कोई कौन सा डिस्टेंस है? अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डिस्टेंस ये है आपका, और ये क्या है? डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, अप स्ट्रीम डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे आई नहीं है, तो ये आपका डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है, ये आपका अप स्ट्रीम डिस्टेंस है। डिस्टेंस टाइम को इक्वेट किया है, यहाँ पे हम लोगों ने स्पीड का यूज ही नहीं किया है, सिर्फ डिस्टेंस टाइम, और डिस्टेंस टाइम में ही हम लोग इसको इक्वेट करते हुए आंसर लेते हैं।